नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर महाराज की, जबली मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस बहुचर्चित कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रभुवाच यूट्यूब चैनल की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। जैसे आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज कहते हैं एवं उन्हीं के सुयोग्य शिष्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी कहते हैं, समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। जी हाँ, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को आप समय पे उसको शमन करते हैं या शांत करते हैं तो आप चैन से रह सकते हैं। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज अथक परिश्रम से सम्यक समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए लोगों के मन में उठने वाले विकल्पों का शमन करते हैं या सम्यक समाधान करते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा जो लोग लाभान्वित होते हैं उनका मैसेज या कॉल से अनंत बार धन्यवाद का मैसेज आता है। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करने की, अनुकंपा करने की विनंती करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, आत्म विशुद्धि, आत्मा के विशुद्ध परिणाम जो केवल ज्ञान का कारण है और उन आत्म विशुद्धि को प्राप्त करने का यदि कोई सम्यक उपाय है तो वह है हमारे अंतरंग में उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए एक सम्यक मार्ग हम सबको प्राप्त हुआ। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सभी अपने समीचीन विकल्पों का प्रतिदिन सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से हम सबको आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प वासिम महाराष्ट्र से सुखदा सन्मति हरसूले परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में गुरु दर्शन की अभिलाषा लिए और बारंबार सपरिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मन की सरलता, वाणी में सत्यता और काय की क्रियाशीलता को धर्म सिद्धांत के आधार पर कैसे प्राप्त करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मन, वचन और काय, ये तीनों भी हमें इस मनुष्य पर्याय के निमित्त से मिले हुए तीन साधन हैं और जिसके द्वारा जीव धर्म भी कर सकता है और उन तीनों के द्वारा वह जीव अधर्म यानी पाप भी कर सकता है। जब तक इस मन का हम सरलता से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब तक मन धर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। अपने इस वचनों का यानी वाणी का
सत्यता में प्रयोग नहीं कर रहा है तो वह भी अधर्म रूप पाप रूप ही ग्रहण करना होगा। और काय यानी शरीर को भी अगर धर्म में क्रिया के लिए हम प्रवृत्त करते हुए क्रियावान नहीं बना रहे हैं, क्रियाशील नहीं बना रहे हैं, तो यह भी मेरे मन वचन काय की परिपूर्ण रूप से पाप में जाने वाली प्रवृत्ति कहलाएगी। क्योंकि ये तीनों ऐसे साधन हैं जिसके द्वारा जीव प्रति समय प्रतिपल प्रतिक्षण कर्मों का आश्रय बंध कर रहा है। इन तीनों के द्वारा ही जीव अपने आने वाले भविष्य के लिए कर्मों का आश्रय बंध जो कर रहा है, उसका सदुपयोग करने से जीव पुण्य का आश्रय करेगा और उन्हीं का ही दुरुपयोग करने से जीव पाप का आश्रय बंध करके हुए दुर्गति को प्राप्त करता है। रही बात इस मन की सरलता, वाणी की सत्यता और काया की क्रियाशीलता को लेकर, उसको धर्मों को जोड़ने के लिए या धर्म में प्रवृत्त करने के लिए ही ये तीन बातें लिखी है। क्योंकि ये परम सत्य समझना, जो माया कषाय है, मायाचारी जिसे कहते हैं, वह मन से कुछ, वचनों से कुछ और शरीर से कुछ, ये भिन्न भिन्न तीनों की जो प्रवृत्ति है, आगम में आचार्य भगवान ने उसे ही माया कषाय या मायाचारी कहा है। जब सहजता से ही मन की सरलता प्राप्त हो जाएगी, जो लाग लपेट की, छुपाने की, दिखाने की, मन में कुछ और वचनों से कुछ कहने की जो टेढ़ी असरल परिणति है, उसे छोड़ने से जो हम मन में सरलता या सहजता धारण कर रहे हैं, वही जीवों के लिए उस मोक्ष मार्ग तक या धर्म तक पहुंचाने के लिए साधन बन सकती। जो वाणी की सत्यता है, वह सत्यता ही वाणी की धर्म है। क्योंकि ये समझना, हमने धर्म की व्याख्या बहुत छोटे रूप से समझी है। मात्र सुबह उठकर पूजा पाठ करना, मंदिर में पहुंच जाना, इतना ही धर्म नहीं है, अपितु वह धर्म तक पहुंचने के लिए एक व्यवहार रूप क्रिया है। जो निश्चय धर्म है, वह निश्चय धर्म तो अहिंसा ही कहलाता है। और उस अहिंसा का पालन करने के लिए सबसे पहले सरलता, सत्यता और योग्य स्थानों पर शरीर की योग्य क्रियाओं को क्रियाशील कर देना, ये उस मन वचन का तीन साधनों का सदुपयोग कहा जाता है। और उसे ही आचार्य भगवंतों ने धर्म कहा है। क्योंकि अगर इनकी परिणति, मन वचन काय की परिणति भिन्न प्रकार से यानी पापों में जा रही है, असरल परिणाम है, टेढ़े परिणाम मन के चल रहे हैं, वाणी से झूठ बोलने का प्रयोग कर रहे हैं या वाणी से हम झूठ बोल रहे हैं, शरीर से पापों में प्रवृत्ति जा रही है, तो ये प्रत्येक क्रिया मन वचन काय की हमें पाप को दिलाने वाली, अशुभ को दिलाने वाली ही होगी, अन्य नहीं हो सकती। इसलिए इन तीनों के द्वारा जो सरलता, सत्यता और क्रियाशीलता के द्वारा जो उस विपरीत क्रियाओं को छोड़कर, विपरीत सोच को और विपरीत झूठ आदि को छोड़ते हुए सत्य में जीता, सरलता को धारण करते हुए अपने शरीर को क्रियाशील यानी धार्मिक क्रियाओं में लगाता है, वही व्यवहार निश्चय प्रकार से धर्म है। और उसे ही आगम के परिप्रेक्ष्य में हम सदुपयोग रूप इन तीनों को आश्रय बंध करने के लिए, पुण्यवर्धन करने के लिए कारण बना सकते हैं। अन्यथा इसका दुरुपयोग ही हमें अधर्म या पाप में ले जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, हिंसात्मक क्रिया का फल हिंसा रूप ही मिलता है, पर कभी कभी वही क्रिया अहिंसा रूप भी फल देती है। ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। क्रिया मात्र शरीर से नहीं हुआ करती, अपितु क्रिया मन से, वचन से भी हुआ करती। और जो कर्मों का आश्रय बंद होता है, वह परिपूर्ण रूप से मन, वचन और काय, इन तीनों प्रकार की क्रिया से होता है। क्रिया का अभिप्राय जो जीवों ने मात्र बाह्य शरीर की परिणति रूप स्वीकार किया है उतना नहीं है, अपितु मन के अभिप्राय को भी, मन के परिणामों को भी, उसकी परिणति को भी हम मन की क्रिया कह सकते हैं। जो वचनों का प्रयोग किया जा रहा है, सत्य असत्य,
झूठ आदि रूप वह उस वचन योग की क्रिया ही कहलाई जाएगी। इसलिए ये बात बहुत अच्छे से हमें समझनी होगी कि मात्र शरीर की क्रियाओं से कभी भी पुण्य पाप का निर्धारण नहीं किया जाएगा। तीनों यानी मन की, वचन की, काय की, इन तीनों की क्रियाओं को समझकर ही उसके विषय में हमें निर्णय करने योग्य होगा। जो मन का अभिप्राय हुआ करता है, वचन बोलते समय हो चाहे क्रिया करते समय हो, जैसा जैसा हमारा मन का अभिप्राय परिणाम परिणति होती है, कर्म का आश्रय उसके हिसाब से भी हुआ करता है। माना कि किसी की शरीर की क्रिया पाप रूप दिख रही है, पाप रूप हो रही है, किसी की वचनों की क्रिया पाप रूप हो रही है, पर उसके पीछे उसका अभिप्राय क्या था, उसके पीछे वह मन में क्या सोचकर वह प्रतिक्रिया कर रहा था, इन सब का गणित लगाने के बाद ही जीव के उस कर्माश्रय के विषय में हमें विचार करना होगा। जो हिंसा की क्रिया को लेकर आपका विकल्प है, वह जो हिंसा की क्रिया कही जा रही है, वह हिंसा की क्रिया पहले तो हमें ये समझना होगा, क्या मात्र शरीर से हो रही, क्या मात्र वचनों से हो रही है, क्या मन से भी हो रही है। मन का अभिप्राय अगर उस कथनचित हिंसा की क्रिया करते समय कथनचित किसी के प्राण बचाने के लिए हो या किसी और प्रकार से हो, तो वह उसी प्रकार से उसका आश्रय बंध भी होगा। इसलिए सर्वथा ऐसा हो नहीं सकता कि हिंसा क्रिया का फल हिंसा रूप ही मिले, ऐसा सर्वथा नहीं है। क्योंकि एक दृष्टांत के साथ इस घटना को, इस कार्य को, इस क्रिया को आप समझे। क्योंकि एक डाकू होता है, वह भी किसी के प्राणों को लेकर हिंसा करता है। एक ड्राइवर होता है, वह भी किसी के प्राणों को लेकर हिंसा प्रवृत्ति, हिंसा क्रिया को करता है। और क्वचित कदाचित कभी डॉक्टर भी किसी के प्राणों को ले लेता है, या उसके द्वारा भी किसी के प्राण किसी के जा सकते हैं। तो वह भी क्रिया शरीर से हिंसा की हुई। पर ये परम सत्य समझना, तीनों को एक सा कर्म का आश्रय, पाप का आश्रय नहीं होगा। डाकू तो बुद्धिपूर्वक मन से सोचकर सामने वाले को मारने के लिए या उसे नष्ट करने के लिए जो क्रिया कर रहा है, वह डाकू की परिपूर्ण रूप से उसका अभिप्राय भी पाप रूप, हिंसा रूप है। शरीर की क्रिया भी हिंसा रूप है, वचनों की क्रिया भी हिंसा रूप होने से परिपूर्ण रूप से उसे पाप ही पड़ेगा, पाप ही मिलेगा, हिंसा का फल हिंसा रूप मिलेगा। पुनः जो ड्राइवर है, उसने माना कि किसी एक गाय बछड़े पर या किसी व्यक्ति पर भी अपने उस गाड़ी में बैठे हुए 50-55 लोगों के प्राण बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति को वहीं पर निपटा दिया, स्पष्ट कह दे, या कुछ एक्सीडेंट से वो निपट गया, पर अभिप्राय क्या था, जो गाड़ी में बस में बैठे हुए 50-55 लोग थे, उनके प्राण बचाने के लिए अगर वह एक व्यक्ति को नहीं मारता ठोकर, तो हो सकता वह खाई में जाकर 55 लोग मर जाते। तो उसको बचाने के अभिप्राय से उसने भले ही उस एक पुरुष को, एक व्यक्ति, एक गाय आदि को मृत्यु दिया, मृत्यु के पास पहुंचाया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो उसके निमित्त से, पर उसे कथनचित पुण्य और कथनचित पाप भी लगेगा। भले ही क्रिया हिंसा की थी, पर उसका अभिप्राय उस व्यक्ति को मारने का, उसको मृत्यु देने का नहीं था, अपितु 55 लोगों को बचाने का था। साथ में जो डॉक्टर भी हुआ करता है, जैसे कि आपके विषय में ही कह दे, आप किसी का ऑपरेशन कर रहे थे, परिपूर्ण रूप से आप उसे बचाना ही चाहते थे, पर ऐसा भी कभी कभी देखा जाता है कि बचाने का अभिप्राय होने पर भी, बचाना चाहते हुए पर भी उसकी माना कि आयु खत्म, समाप्त हो गई और वह वही ऑपरेशन करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो वहाँ भी उसका अभिप्राय समझना होगा। डॉक्टर का और ड्राइवर का अभिप्राय उसको मारने का नहीं था, अपितु बचाने का था, फिर भी वो बचाते बचाते किसी की मृत्यु हो गई। इसलिए हिंसाजन्य क्रिया होने के बावजूद भी वह कथनचित उसका अभिप्राय हिंसा का नहीं था, इसलिए उस जीव को कभी भी हिंसा का हिंसा रूप ही फल मिले, ऐसा सर्वथा सत्य नहीं है। इतनी ही बात नहीं, अपितु इस हिंसा के विषय में आचार्य अमृतचंद स्वामी बहुत सुंदर गाथाओं के द्वारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझाते हैं कि एक व्यक्ति हिंसा करता है, उसका फल बहुत सारे जीवों को भी लग सकता है, और बहुत सारे जीव हिंसा करते हैं तो उसका फल उनको ना लगते हुए एक जीव को भी लग सकता है। जैसे
राजा होता है और राजा के लिए युद्ध करने वाले जितने भी सैनिक होते हैं, मुख्यतः से जो भी उस युद्ध में हिंसा होगी उसका परिपूर्ण फल राजा को मिलेगा। कथनचित उसके सहभागी होने से उन्हें तो मिलेगा, पर पूर्ण हिंसा का फल राजा को मिलेगा। अनेक हिंसा करने पर एक को फल मिलता है और एक हिंसा करने पर बाकी उन्होंने उनकी अनुमोदना की होगी, बाकी 50 लोगों को कहने पर किसी ने मारा होगा तो वह उसको भी उस हिंसा का एक करते हुए सबको फल मिलता है। इस हिंसा के विषय में उस पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में बहुत विस्तार से आचार्य भगवान ने लिखा है। आप उसे भी पढ़े और उससे भी उस हिंसा के आश्रव उसकी क्रिया आदि का फल समझकर सम्यक निर्णय करें, क्योंकि सर्वथा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हिंसा क्रिया का फल हिंसा रूप ही मिले और अहिंसा क्रिया का फल अहिंसा या पुण्य रूप ही मिले। व्यक्ति का अभिप्राय, उसके मन की परिणति, उसका क्या विचार था, इस सब को समझकर फिर वह अहिंसा हिंसा की क्रिया पुण्य पाप रूप आश्रव बंधों को दिलाने वाली हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर से संस्कार जैन परम पूज मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरा प्रतिदिन का अभिषेक पूजन का नियम है और हर समय धार्मिक क्रिया में मन लगा रहता है, पर महाराज जी अगर मैं घर जाकर क्रोधवश होकर माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता, क्रोध आने पर उनसे मुँह नहीं बोलता और लगातार महीने भर का मौन ले लेता या किसी भी व्यक्ति से नहीं बोलता और हर समय बैरभाव रखता, तो क्या मेरा यह पुण्य जो धर्म के रूप में सहज है पर उसका मुझे पुण्य मिलेगा? हमारे मार्गदर्शन करें जिससे कि मुझे क्रोध आने पर मैं क्या करूं जिससे हर समय शांत रह सकूं और अपने बड़ों की बात मानूं। समीचीन विकल्प के साथ हमारा सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। संस्कार भाई, मात्र धार्मिक क्रिया करना इसका अर्थ धर्म नहीं है और उसका प्रतिफल पुण्य हो यह भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे वर्तमान में ऐसे जीव है जो अपने आप को मात्र भगवान की पूजा पाठ अभिषेक आदि करने के निमित्त से धर्मात्मा मानते हैं, पर मेरी दृष्टि से वह धर्मात्मा नहीं है, अपितु मात्र धार्मिक क्रियाओं को दोहराने के निमित्त से वह धार्मिक तो हो सकते हैं पर धर्मात्मा नहीं होते। जो धर्मात्मा हुआ करता है वह धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ परिपूर्ण रूप से कषाय से निवृत्त होता है या निवृत्त होने का प्रयास करता है। उन धार्मिक क्रियाओं को लेकर, धार्मिकता को लेकर, पूजा पाठ अभिषेक आदि को लेकर भी अगर कोई संक्लिष्टता कर रहा है, क्रोध मान माया लोभ इन कषायों से युक्त ही उसकी परिणति चल रही है, तो उसका किंचित भी वह धर्म और धार्मिक क्रिया करना सारभूत नहीं है। कहने के लिए या समझने के लिए भले ही वह जीव अपने आप को धर्मात्मा मान ले, पर वह घर में अगर माता पिता की बात नहीं सुन रहा है, घर में उसे किसके साथ कैसा बर्ताव करना है उसका तरीका नहीं आ रहा है, सच्चे देवशास्त्र गुरु जिनकी तुम घंटों घंटों मंदिर में पूजा पाठ अभिषेक कर रहे हो, उनकी गुणगान कर रहे हो, उनकी बात ही अगर हम जीवन में समझ नहीं पाए, स्वीकार नहीं कर पाए, तो किंचित भी हमारा धर्म करना हमारे लिए पुण्य प्रदान करने वाला हो ही नहीं सकता। ये जो भ्रम बहुत सारे जीवों के भीतर बैठा है कि हम तो सुबह उठकर मंदिर में जा रहे हैं, हम तो पूजा पाठ कर रहे हैं, हम तो बरसों से अभिषेक कर रहे हैं, तो हमारा काम अच्छा क्यों नहीं हो रहा, मेरा जीवन बेहतर क्यों नहीं बन रहा है। वह इस क्रियाओं को दोहराते हुए ये भूल जाते हैं कि हम उन क्रियाओं के निमित्त से या उन क्रियाओं को करने के बाद घर में आकर जो क्रोध आदि कषाय कर रहे हैं उसके निमित्त से हमने जो थोड़ा बहुत पुण्य मंदिर आदि में कमाया था वह तुरंत ही कुछ चंद क्षणों की संक्लिष्टता से, क्रोध आदि कषायों के निमित्त से तुरंत ही हम उसे धो डाल रहे हैं। यह व्यक्ति सारासार विवेक या विचार नहीं कर पाता। इसलिए भले ही हम 5 पूजा की जगह एक ही पूजा कर ले, पूजा की जगह अभिषेक ही मात्र कर ले, पर उन क्रियाओं के साथ अगर हमारा उन कषायों का समन्वय या कषायों का उपशमन करने की शक्ति नहीं है तो हमारी ये प्रत्येक धार्मिक क्रिया व्यर्थ ही मानी जाएगी।
इसका अर्थ ये नहीं है कि हम धार्मिक क्रिया ही करना छोड़ दें। धार्मिक क्रिया तो हमें करनी ही है, पर ये बात भी परम सत्य समझनी होगी कि जैसे मन लगाकर हम धार्मिक क्रियाओं में अपने आप को लगा रहे हैं, बिल्कुल घर परिवार के भी प्रत्येक कार्य में या घर परिवार में सबके साथ हमें उतने ही अच्छे तरीके से बर्ताव करना, बड़ों की बात मानना, बड़ों का विनय करना, यह सब विनय धर्म अपने भीतर आना परम आवश्यक है। क्योंकि विनय धर्म नहीं है दूसरों के सामने झुकना, अपनी कमियों को पहचानना और अपनी कसायों को कम करना अगर व्यक्ति ने नहीं सीखा है तो वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाए, पर उसकी समाज में, देश में, राष्ट्र में कीमत नहीं हो सकती। जब हम घर में ही अपने माँ बाप से, अपने परिवार लोगों से कुछ कारण होने से क्रोध के वशीभूत होकर मुंह नहीं बोल पा रहे हैं, तो हम बड़े होकर देश, राष्ट्र, समाज में सबके साथ रहते हुए कैसे काम कर पाए। क्योंकि ये परम सत्य है कि हर वक्त, हर समय अपने मन की बात हो ज़रूरी नहीं है। क्रोध आने का मुख्य कारण यही होता है कि व्यक्ति ये सोचता है कि हर बात मेरे कहे अनुसार हो जाए, या मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा ही सामने वाला करे या सोचे, और वैसा नहीं होता तो व्यक्ति को क्रोध आता है, और फिर उस क्रोध को पचा नहीं पाने के कारण पुनः व्यक्ति और परेशान होते हुए किसी से मौन ले लेता है, किसी और प्रकार से उनको समझाने का प्रयास करता है। ये सर्वथा उसका कार्य करना व्यर्थ ही माना जाएगा। इसलिए जितना वह धर्म क्रियाओं में मन लगा के कार्य कर रहा है, उससे कहीं अधिक वह धर्म अपने घर परिवार के साथ रह के कर सकता है। क्योंकि वास्तव में धर्म अहिंसा कहा गया है, और हम क्रोध आदि कषायों को करते हुए दूसरों के निमित्त से दूसरों की तो हिंसा भावों की कर ही रहे हैं, पर साथ साथ स्वयं के भी भावों की हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि कषाय उत्पन्न होना यही एक स्वयं में अपने आप में हिंसा कही गई है। फिर जहाँ हम अपने आत्मा की ही हिंसा कर रहे हैं, अपने शुभ भावों की, शुद्ध भावों की ही हिंसा कर रहे हैं, वहाँ पर हमारा धर्म बचा कहाँ। इसलिए वह धर्म क्रिया भले ही हम मंदिर में कर रहे हैं, पर उस धर्म क्रियाओं को और भी जीवन में उतारकर वास्तव में सच्चा धर्म लाने के लिए हमें घर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में जहां हम रहते हैं, उस प्रत्येक स्थान पर हमें अपनी कषायों को जीतकर ये निर्णय करना होगा कि मैंने जीवन भर की हुई साधना चंद मिनटों के कषाय से नष्ट होती है। फिर मैं प्रतिदिन या पल पल में अगर छोटी सी बात होने पर तनक से गुस्सा करने लग जाऊंगा, तो मेरी जीवन भर की साधना या मैंने 2 घंटे पूजा की थी, उसका फल मुझे क्या मिलेगा। ये जब तक व्यक्ति निर्णय नहीं करेगा तब तक उसकी कषाय भी कम नहीं होगी। और मुख्य बात तो यह है कि हमें स्वयं को स्वयं से निर्णय करना होगा कि अगर मेरा काम आज तक बिगड़ा है और वह क्रोध कषाय से बिगड़ा है, तो मुझे स्वयं को उस कषाय को कम करना होगा। अन्य कोई भी उसे ठीक करने वाला, समझाने वाला आ नहीं सकता। देवशास्त्र गुरु हमें समझा सकते हैं, मार्ग बता सकते हैं, पर चलना तो साक्षात हमें उस मार्ग पर पड़ेगा। अन्य कोई भी उस मार्ग पर चल नहीं सकता या मुझे चला नहीं सकता। इसलिए अगर वास्तव में आपको अपनी गलती का एहसास है तो कम से कम गलती का सुधार करने का प्रयास करना। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आपको कम से कम अपनी गलती का एहसास है, मैं गलत कर रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए, ये भी समझ में आ रहा है, तो कुछ कदम हम उसके सुधार की ओर भी बढ़ रहे हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं है आप इतने में संतुष्ट होकर मत रह जाना। प्रयास यही करना कि जितना मन लगा के हम धार्मिक क्रिया मंदिर में कर रहे हैं, उससे कई अधिक गुना धर्म हम समाज में परिवार के साथ रहते हुए उन कषायों को जीतने के साथ साथ कर सकते। 100% कषायों को जीतकर हम वर्तमान में भगवान नहीं बन सकते, पर यह भी परम सत्य है उन कषायों की मंदता को या जो गुस्सा आदि करने की हमारी सतत परिणति जो बन चुकी है, हम उसे नियम से कम करने का प्रयास कर सकते हैं और धीरे धीरे उस प्रयास में भी हम सफल हो सकते हैं। इसलिए आप इस प्रकार से प्रयास करें कि जो क्रोध के लिए निमित्त बन रहे थे उन निमित्तों से हम स्वयं दूर रहे, या ऐसे निमित्त बनने पर
या हमेशा ही हम अगर परिवार में छोटे हैं तो हम पुनः छोटापन लेकर ये स्वीकार कर ले ठीक है हमारी गलती है, तो हम कभी भी छोटे होने वाले नहीं हैं। अपितु क्षमा करने वाला हमेशा ही बड़ा कहला जाता है। क्षमा वीरस्य भूषणम ऐसा भी कहा जाता है। माना कि काम बिगड़ भी गया है तो हम क्षमा मांग ले तो हमारा कुछ जाता ही नहीं है, संबंध बने रहेंगे तो परिवार बना रहेगा, तो आगे आने वाले समय में हमारा भविष्य भी बना रहेगा। इसलिए वह थोड़ी सी कसाय के कारण, थोड़े से क्रोध के कारण, उस क्रोध के आवेग में व्यक्ति पूरा जीवन, पूरा अपना समय बर्बाद कर देता है। इसलिए उससे बचने के लिए पहले अपनी गलती का एहसास करो, किन कारणों से हमें गुस्सा आ रही है उसे समझने का प्रयास करो, उन कारणों से दूर होने का प्रयास करो, स्वाध्याय अधिक को वृद्धिंगत करो। मात्र क्रियाओं से काम नहीं बनेगा, अपितु आत्मा की और मन की विशुद्धि और विशुद्ध परिणामों से ही वास्तव में धर्म होता है। उस निश्चय धर्म को भी हम प्राप्त करें तभी हमारा कुछ काम बन सकता है। अन्यथा मात्र भगवान के ऊपर पानी डालने से, एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य चढ़ाने से धर्म नहीं हो सकता। भीतर के धर्म को समझे, अहिंसा धर्म को समझे, निश्चय धर्म को समझे। उस अहिंसा रूपी निश्चय धर्म को अपने परिणामों से, उन कषायों को जीतने से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसी उपायों से आप अपने उस क्रोध को जीतते हुए अपने आप को आपे में रखने का प्रयास करो, क्योंकि जो मर्यादा में है वही वास्तव में धर्म है। अगर हम किसी कषाय से भी अमर्यादित हो रहे हैं तो हम धर्म नहीं पाप ही कर रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले विकल्प के लिए कंजना मध्य प्रदेश से हमारे सामने है सुभी जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मुझे ये जिज्ञासा है कि लोगों की चुगली करना बा यहाँ की बात उधर करना में अपन लोगों को कितना पाप का बंध बनता है, कृपया करके समाधान करें। नमोस्तु महाराज। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में बहुत अच्छे सूत्रों के द्वारा जीव को समझाते हैं कि व्यर्थ की बातें इधर उधर करना, किसी की चुगली करना, जिसमें जो दोष नहीं है उन दोषों का उसमें बखान करना, किसी के दोष होने पर भी उस दोषों को बताना, अपने गुणों को बताना और अपने दोषों को ढाकना, दूसरों के गुणों को ढाकना आदि के निमित्त से जीव परिपूर्ण रूप से पाप कर्मों का आश्रय करता है। सूत्र देते हुए कहते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादने नीचे गोत्र से, यानी स्वयं की प्रशंसा, दूसरों की निंदा, दूसरों की बुराई इधर का उधर करना, चुगली करना, इस निमित्त से जीव को नीच गोत्र का आश्रय होता है। दो प्रकार के गोत्रों की व्याख्या आगम में प्राप्त होती है। उच्च गोत्र जहाँ निर्ग्रंथ मुनि बनने की शक्ति होती है, या कभी मुनिराज बनकर या मुनिराजों को आहार देने की शक्ति होती है, ऐसे गोत्र को उच्च गोत्र कहते हैं। अन्य सभी गोत्र नीच गोत्र कहलाते। ऐसे जो जीव इधर की उधर करना, चुगली, निंदा, बुराई आदि आदि करना, कमेंट्स करना, टॉन्ट करना, ये जो भी करते हैं उसके लिए नियम से नीच गोत्र का ही आश्रय होता है। साथ साथ आचार्य भगवंत ये भी कहते हैं, केवली श्रुत संघ धर्म देवार अवर्णवादो दर्शन मोहस्य, यानी दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय जीव केवली श्रुत संघ धर्म और आदि संघ के अवर्णवाद यानी दोष नहीं होने पर भी दोषों का बखान जो करता है, उसके लिए दर्शन मोहनी यानी सम्यक दर्शन से दूर होने का जो कर्म है वह आश्रवित होने का मुख्य कारण दूसरों की बुराई, निंदा या जो जिसमें गुण अवगुण नहीं है यानी दोष नहीं भी है, पुनः उन दोषों का हम व्यर्थ में अगर बखान कर रहे हैं, मात्र केवली भगवान का नहीं, श्रुत का ही नहीं, देवशास्त्र गुरु का ही नहीं, अपितु जो संघ है, संघ में चतुर्वेद संघ कहलाता है और वहाँ पर मुनिराज, आरिका, श्रावक और श्राविका ये चतुर्वेद संघ में आते हैं। किसी ने किसी श्रावक श्राविका की भी अनर्गल व्यर्थ में उनके दोषों का नहीं होने पर भी दोषों का बखान करते हुए अवर्णवाद किया है, तो नियम से उसको दर्शन मोहनी का यानी सम्यक दर्शन नहीं होने वाले कर्म का 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक आश्रय हो सकता है। सबसे अधिक कर्म का आश्रय इस दर्शन मोहनी कर्म का हो सकता है। इसलिए व्यर्थ में किसी की चुगली करना, इधर उधर की बातें इधर उधर पहुंचा देना, ये जो भी जीव करते हैं उनको नियम से
नीच गोत्र का या अवर्णवाद रूप कर रहे हैं तो उनको दर्शन मोहिनी का आश्रय बंद होगा और ये पाप प्रकृतियाँ है, इसलिए इनसे बचे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पर एवं 5:13 पे सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी या श्रवण या सुप्रभु आज नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका प्रसारण होता है। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर मुनिश्री के प्रवचनों का लाभ भी आप ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो तो निम्नलिखित जो नंबर चल रहे हैं पट्टी पे, उस पर अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा। आपकी सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ। यह नंबर है 8707548811 8707548811। अगर आप ईमेल से अपना विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु, नमोस्तु।